अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज मैं आपको टर्बिसिल क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी। टर्बिसिल क्रीम बेसिकली क्या होती है, क्या इसका यूज़ होता है और कौन सी कंडीशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच। बात करते हैं टर्बिसिल क्रीम के बारे में। टर्बिसिल क्रीम 10 ग्राम में अवेलेबल होती है। सेफ्रॉन फार्मा की ये प्रोडक्शन होती है और इसकी प्राइस 200 से ऊपर होती है और ये डिज़ाइन की गई है फंगल इन्फेक्शन के लिए, यानी आपकी स्किन पे जो फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनको ये बहुत हद तक जो है वो ट्रीट करती है। इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो टर्बिना फाइन है, जिसकी ये सारी वर्किंग होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस क्रीम के यूज़ के बारे में कि किस तरह से और किन कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन के लिए डिज़ाइन की गई है। आप इसको रिंग वर्म के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी टीनिया कॉर्पोरस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि आपकी स्किन के ऊपर गोल गोल से निशान बन जाते हैं सफ़ेद रंग के, जिसमें कि आपकी स्किन के ऊपर खुश्की भी आ सकती है, नमी भी आ सकती है और वो जो सफ़ेद धब्बे आपके स्किन पे बनते हैं उनमें आपको ख़ारिश भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो तब ये प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा जॉकिच में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा टीनिया क्यूरियस एथलीट फुट में इस्तेमाल कर सकते हैं, टीनिया पेडियस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपकी हाथों की उंगलियों के दरमियान वाली जो जगह है, जब यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाए या आपको दाने नुमा स्किन जो है वो शो हो रही हो तो आप वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा नेल्स आपके जब डैमेज हो जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं या काले पड़ जाते हैं तो उनमें फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एथलीट फुट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पाँव की उंगलियों के दरमियान वाली जो जगह है वो जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, फंगस की ग्रोथ हो जाती है, दाने बन जाते हैं, आपको पेन हो रहा होता है, ख़ारिश हो रही होती है, तो इन सिचुएशन में भी इस क्रीम का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा पाँव के नाखून आपके टूट जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा पिलाहट का शिकार हो जाते हैं या नीले काले पड़ जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि फंगल अटैक हो जाता है आपके पाँव के ऊपर और आपको ख़ारिश भी महसूस होती है, पेन भी महसूस हो रहा है और कुछ मरीज़ों में फ़ीवर की कंडीशन भी साथ में देखी गई हैं। जब इस तरह की कंडीशन हो तो तब भी इस क्रीम का इस्तेमाल करवाया जाता है। ओवरऑल अगर इस क्रीम की बात की जाए तो जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर आपको इन्फेक्शन है, जिसमें दाने बन जाते हैं, ददरी है, चंबल है, या आपकी जो स्किन है वो ड्राइनेस का शिकार हो गई है, ख़ारिश आपको रहती है, या आपका जो सर का स्काल्प है, आपकी बालों की जड़ों में इस तरह की कंडीशन हो सकती है, सर की जिल्द में हो सकती है, तो इन तमाम कंडीशन में इस क्रीम का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार ये होता है कि जो अफेक्टेड एरिया है आपका, आपने वहाँ पे इसको 3 से 4 दफ़ा दिन में अप्लाई करना है। डिपेंड करता है बीमारी की नौयत पे। अगर बीमारी की नौयत कम है तो आप 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीमारी की नौयत ज़्यादा है तो आप इसको 4 बार अप्लाई कर सकते हैं और हर बार में आपने 2 से 3 घंटे का ब्रेक लगाना है। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये लगाते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है। इसमें आपकी स्किन येलो पड़ सकती है, आपका यूरिन या आपकी जो किडनी है वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसके अलावा जो है वो आपको जो है वो इचिंग हो सकती है। उसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर जो है वो बेचैनी हो सकती है, आपके जॉइंट में पेन हो सकता है। उसके अलावा जो है वो अगर आप इसकी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको जो है वो यूरिन प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, आइज़ आपकी येलो हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, मस्कुलर जॉइंट पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में नोट की गई हैं, क्योंकि टर्बिसिल क्रीम की फॉर्म में भी आती है और टैबलेट की फॉर्म में भी जो है वो इसकी टैबलेट मौजूद होती है, जो कि फंगल इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके ख़त्म कर देती है। ये था ऑल अबाउट इसका रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।